भविष्य क्या देख रहे हैं पशुपति पारस जी का? आई हैव नो आइडिया, ना मैंने उस तरफ ध्यान केंद्रित किया, मैंने सोचा भी नहीं है उस तरफ एक्चुअली। अगर वो महागठबंधन में जाते हैं तब, नहीं, और बिल्कुल, हाजीपुर से आपके सामने आकर दम ठोकते हैं आपको हराने के लिए, तब क्या करेंगे? आई विल रिपीट माई सेल्फ, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। हर चुनौती के लिए चाचा सामने हो तो भी? बिल्कुल। ठीक है, महागठबंधन ने क्या ऑफर दिया था चिराग पासवान को? देखिए, मुझे भी सूत्रों के माध्यम से ही और मीडिया के माध्यम से ही ये जानकारी थी। वो एक ऐसा समय था जब मेरी गठबंधन के भीतर बहुत सहज रूप से बातचीत चल रही थी। उसी बीच में मुझे भी ये सारी बातें सुनने को मिली। मैं इस बात को कतई नहीं झुठलाऊंगा, मेरे संबंध है और ये मैंने पापा से ही सीखा है कि आप हर किसी से मधुर संबंध रख सकते हैं राजनीतिक मतभेदों के बावजूद। मैं मेरे मुख्यमंत्री को हमेशा उसी इज्जत से मैंने उनको पुकारा, मेरे मुख्यमंत्री कहकर ही मैं उनको हमेशा संबोधित करता, तब भी था जब मैं उनसे अलग था, पाँव उनके तब भी छूता था। तो ये संबंध मैंने निभाए हैं। राजद में वो रिश्ते मेरे जरूर रहे हैं, पर इन रिश्तों की माध्यम से मुझे कोई ऑफर मिला हो ऐसा नहीं था। अब नीतीश कुमार जी को हराने के लिए तो आपने न जाने 2020 में क्या क्या कर दिया था। उसी नीतीश कुमार के साथ एनडीए में अब आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। लक्ष्य बड़ा है ना, टारगेट हम लोग का बड़ा है। हाँ। आज की तारीख में लड़ाई इस बात की नहीं है कि उनके और मेरे बीच में क्या मतभेद है। दो दुश्मनों को दोस्त बना दिया पॉलिटिक्स ने। नहीं, बट जब कोई बड़ा लक्ष्य होता है उसके लिए सबको एक साथ आना ही होगा, सबको एक साथ मिलकर ही उसमें आहुति देनी होगी उस बड़े यज्ञ के सफल होने के लिए। अभी का लक्ष्य तो बड़ा है, ऐसा ना हो कि फिर 2025 में नीतीश जी के लिए आप अलग राह अख्तियार कर लें। मुझे लगता है जब कन्वर्सेशंस नहीं होते ना तो दूरियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, वो मतभेदों को और बढ़ा देती हैं। अब जब हम लोग एक मंच पर, एक गठबंधन में, तो संभवतः वो तमाम बातों को भी आयरन आउट किया जा सकेगा। बातचीत होती है नीतीश जी से आपकी? मेरी अभी तक नहीं हुई, इस दौरान नहीं हुई। सार्वजनिक कार्यक्रमों में जरूर मुलाकातें होती हैं, हमेशा मैंने उनका आशीर्वाद लिया है और उन्होंने आशीर्वाद दिया भी है। तो आशीर्वाद देते समय उन्होंने ये तो नहीं कहा कि देखो अब कैंडिडेट खड़े मत करना मेरे उम्मीदवारों के खिलाफ, ऐसा कुछ कहा या नहीं कहा? मेरी क्योंकि उनसे उनको 43 तक पहुंचाने का श्रेय कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार तो आप ही थे 2020 में। मेरी उनसे आखिरी मुलाकात शपथ ग्रहण के दिन ही हुई थी, जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर। उस दिन मुलाकात हुई थी और उस दिन हंसी मजाक के माहौल में उन्होंने मुझसे जरूर पूछा था कि अब तो साथ देंगे ना आप हमारा। हाँ, तो क्या कहा आपने फिर? अब एक गठबंधन में है और लक्ष्य है 40 की 40 सीटें जीतना। इस लक्ष्य में हम ही लोगों की कमी होगी अगर कोई सीट आगे पीछे होती है। अगर ईमानदारी से हर घटक दल ने अपनी भूमिका निभाती, और जो निभाएंगे और निभानी भी होगी, 400 के लक्ष्य को पार करना, उसमें बिहार की 40 सीटों का एक अहम योगदान है जो हम लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, चाचा भतीजे की बात हो रही थी तो आपने जोर देकर कहा कि आपकी भूमिका एक बेटे के तौर पर ज्यादा हो जाती है अपनी मां को लेकर, क्योंकि उन्होंने एक लंबा संघर्ष बीते 3 सालों में देखा है। तो आपकी मां क्या चुनाव में जाएंगी, वो चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का 2024 का? मोम नहीं लड़ेंगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने आप को सक्रिय राजनीति से दूर रखा। हैविंग सेड दैट, शी इज ऑलवेज बीन द ब्रेन बिहाइंड माय फादर्स पॉलिटिक्स। हमेशा पीछे से उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। मेरे साथ वो इस दौरान एकदम चट्टान की तरह अपने आंसुओं को छुपाकर, अपनी पीड़ा को छुपाकर, एकदम एज अ स्ट्रांग लेडी वो हमेशा मेरे साथ रही हैं। बट हाँ, सक्रिय राजनीति से उन्होंने हमेशा अपने आप को दूर रखा है। बीच में एक ऐसा समय भी था जब राज्यसभा का जिक्र हो रहा था और उनके पास ये ऑफर था। अगर वो मानती तो आज वो राज्यसभा से वो सांसद हो रही होती। पर इस दौरान भी जो उनको ये प्रस्ताव मिला, उन्होंने सिरे से उसको भी खारिज किया। कब मिला था प्रस्ताव? अभी हाल दिनों की ही बात है, जब ये राज्यसभा के चुनाव की जब बात चल रही थी तो उस वक्त भी ये चर्चा में आया था और उनके नाम को लेकर कि मतलब 4 लोकसभा की सीटें आपको दे देते हैं, राज्यसभा से ये मां को भेज सकते हैं, ऐसे कुछ बात। ये गणित मुझे नहीं बताया गया था कि कितनी कहां पे, बट हाँ इतनी चर्चा जरूर थी कि उनको राज्यसभा अगर वो चाहती हैं। हाँ। पर वो उन्होंने चाहा ही नहीं। कौन कौन से आपके दूसरे उम्मीदवार होंगे बाकी की सीटों पर? समस्तीपुर में प्रिंस हैं आपके भाई चचेरे, उनके सामने कौन होगा? बाकी की सीटों पर जमुई से आप किसको उम्मीदवार बना रहे हैं? खबर है कि आपके जो जीजा जी हैं वो भी उम्मीदवार होंगे एलजेपीआर से। अभी 2 दिन ही हुए हैं चित्रा जी सीटों के नामों की घोषणा किए, तो अभी तक मेरी अधिकृत बातचीत पार्टी के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर नहीं हुई है। मुझे लगता है 1-2 दिन का समय और लगेगा और इन तमाम सीटों पर
जैसे ही पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा एक आम राय बन जाती है उसको उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। कितना इंतजार करना होगा, खासतौर से आपके लोगों की नजर ज्यादा रहेगी इस पर? हाँ, नहीं, क्योंकि ज्यादा इंतजार कर भी नहीं सकते, बिकॉज फर्स्ट फेज के तो नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई और फर्स्ट फेज में भी एक सीट है हम लोग की, जमुई की सीट है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय है, 2-4 दिन में ही मुझे लगता है इसकी घोषणा कर दी जाएगी। पिछली बार जो लोग सांसद चुने गए थे उनमें से क्या कोई भी चेहरा नजर आ सकता है इस बार एलजेपीआर की सीट से आपको छोड़कर? मैं अधिकृत नहीं हूं इस पे कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि जब तक पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा कोई राय इन बातों को लेकर नहीं बनती। हाँ, इतना जरूर है कि जो सांसद मुझे उस वक्त छोड़ कर गए थे चाचा जी के साथ, उनमें से 2 सांसद वापस हमारे साथ हैं, जिसमें वैशाली से वीणा देवी जी हैं और खगड़िया से महबूब अली कैसर साहब हैं। तो ये दोनों लोग हैं और दोनों ने इच्छा जाहिर की है पार्टी के समक्ष। अब अंतोगत्वा ये पार्टी को निर्णय लेना और पार्टी को कई क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लेना है। मैं कतई ये नहीं चाहता कि मेरे पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के मन को ये आहत लगे कि भैया जो लोग धोखा देकर गए और आज हम लोगों ने संघर्ष किया 2.5-3 सालों तक, और अब जब चीजें बेहतर हुई हैं तो फिर आप लोग उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। बट ये तमाम फैसले पार्टी को ही लेने हैं। मतलब 2-4 दिनों के भीतर इस बारे में ऐलान कर दिया जाएगा। अब मैं आ जाती हूँ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने मुलाकात की है लालू यादव से। तो ये जो महागठबंधन की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है, उनका ये दावा है कि कतई एनडीए इस गलतफहमी में नहीं रहे कि पिछली बार जैसा रिजल्ट इस बार रहने वाला है। वो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम दूसरे मुद्दों पर लगातार आप लोगों को घेर रहे हैं। क्या है इस पर जवाब? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महागठबंधन के लोग कि कतई पिछली बार वाला रिजल्ट इस बार नहीं होगा। इस बार एक सीट की कमी जो पिछली बार रह गई थी, हम लोग उसको भी पूरा कर लेंगे। किशनगंज की जो एक सीट पिछली बार हम लोगों से चूक हो गई थी, वो वाली भी सीट हम ले लेंगे। मेरा विश्वास अगेन स्टैटिस्टिक्स के आधार पर है। पिछली बार गठबंधन में सिर्फ 3 दल थे, हम लोग थे, जनता दल यूनाइटेड थी, भारतीय जनता पार्टी थी। तब हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया। आज की तारीख में तो 2 और मजबूत दल हम लोग के साथ जुड़े हैं। आदरणीय मांझी जी भी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। तो मैं मानता हूं कि हम लोग गणित के हिसाब से हम लोग बहुत मजबूत हैं। ना सिर्फ गणित के हिसाब से, हमारे नेता प्रधानमंत्री जी का चेहरा इतना लोकप्रिय और इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि लोकसभा के चुनाव में बिहार में किसी को भी उनके नाम को लेकर कोई संदेह होगा। और अब तो बिहार में डबल इंजन की सरकार भी है, तो उसका भी लाभ मिलेगा ही मिलेगा। डबल इंजन की सरकार तो आती जाती रहती है बिहार में नीतीश जी के सहयोग की बदौलत। नीतीश जी की ये जो पलटी मार पॉलिटिक्स है, चिराग पासवान इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनकी अपनी सोच है। अब इसमें गोल मोल नहीं, एकदम 2 टूक स्पष्ट वादिता के साथ आप बात करेंगे। मैं इसमें क्या स्पष्ट बता सकता हूँ? देखिए, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये तमाम चीजें, परिस्थितियों का मैं आकलन करता हूँ, सीखता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ। क्या नीतीश जी को चिराग पासवान से सीखने की जरूरत है कि जब बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन किया, जब उनका बंगला चला गया, जब पशुपति पारस को ज्यादा तवज्जो दी गई, उसके बावजूद वो बीजेपी के साथ बने रहे, गठबंधन नहीं छोड़ा और अंत भला तो सब भला हुआ? मैं चित्रा जी बहुत छोटा हूं मेरे मुख्यमंत्री के सामने। उनकी उम्र, उनका रुतबा, उनका तजुर्बा मुझसे बहुत ज्यादा है। जितनी मेरी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा उनका राजनीतिक अनुभव है, जिसका मैं सम्मान करता हूं। और मैं कोई नहीं होता उनकी राजनीति पे प्रश्न उठाने वाला। मैंने कभी उठाया भी नहीं। उनकी नीतियों को लेकर जरूर मैंने पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने कवरेज की है आप लोगों की। उनकी राजनीति को लेकर हाँ, उनकी नीतियों को लेकर मैंने बिहार में जरूर उसका जिक्र किया था। बट बहरहाल अब गठबंधन में है तो हम लोग उस दिशा में अभी जाने का कोई मतलब नहीं है। बड़े लक्ष्य, अभी चाचा के बारे में ज्यादा नहीं बोलना है, नीतीश कुमार को लेकर बड़े लक्ष्य की ओर अभी हम लोग को बढ़ना है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा, उनका अपना अनुभव है और अपने अनुभव से, देखिए सही या गलत, बट जो फैसले उन्होंने लिए अपने अपने पार्टी के लिए, तो उन्होंने सही ही लिए ना, उसका लाभ तो हुआ ही। एलजेपीआर, एक नया नाम आपको रामविलास जी का जोड़ना पड़ा था एलजेपी के आगे। अब चूंकि स्थितियां आपके अनुकूल हैं, तो क्या आपको लगता है कि पुराने नाम को वापस पाने के लिए चिराग पासवान जद्दोजहद करेंगे? वो चुनाव आयोग या ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? आपको लग रहा है कि जो नाम मिल गया है अब उसी के साथ? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम लोग करेंगे। पार्टी में इसको लेकर भी 2 राय स्ट्रांगली, और मेरे खुद के मन में 2 राय चल रही हैं। एक इस बात को लेकर जरूर है कि वो पापा का चुना हुआ नाम था, उनका चुना हुआ सिंबल था, जो आज हम लोगों से छीन लिया गया। मैं जरूर चाहूंगा कि जो नाम, जो सिंबल उन्होंने चुना था, वो हम लोग को वापस मिले। उसकी लड़ाई हम लोग कानूनी और चुनाव आयोग में हम लोग लड़ ही रहे हैं। और अब मुझे लगता है
जल्द हम लोग के हक में वो फैसला होना चाहिए, जो मैं मानता हूं, जिस तरीके से हम लोगों ने तर्क और दलीलें वहां पर रखी हैं। हैविंग सेड दैट, ये नया नाम भी हम लोग को इतना गर्व देता है क्योंकि इसमें पापा का नाम है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। जितनी बार हम लोग इस नाम को लेते हैं उतनी बार खुद पे हम लोग को गर्व होता है कि हम लोग उनके अनुयायी हैं। और सिंबल भी बहुत खूबसूरत है, हेलीकॉप्टर, ऊंचाई, हमेशा ऊंचा लेके जाने की का बल हम लोग को देता है। तो ऐसे में पार्टी के कई लोग हैं जो मानते हैं कि ये नाम, ये सिंबल ही हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आने वाले समय में तय किया जाएगा, आगे तय करेंगे आप। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। फिल्मों की दुनिया से राजनीति में आपने सफर किया, बड़े सारे कांटे भी आपने देखे, अब आगे की राह चिराग पासवान खुद के लिए क्या पा रहे हैं? राजनीति में क्योंकि मैंने पापा को देखा है, आप कभी नहीं कह सकते दैट यू हैव अराइव्ड एंड डन, अब हो गया। हर बार एक नई चुनौती, परिस्थितियां नया नया रूप लेकर आपके सामने कठिनाइयां पैदा करती रहेंगी। आपको निरंतरता में तैयार रहना होगा उन परिस्थितियों के लिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये पड़ाव है, अभी आगे बहुत संघर्ष बाकी है, बहुत कार्य करने बाकी हैं। आपने अपने पापा को भी देखा, आपने अपने चाचा की पॉलिटिक्स भी देख ली खुद के साथ, तो क्या अपने चाचा से आप ये गुजारिश भी करना चाहेंगे कि हाजीपुर से वो चुनाव नहीं लड़े? मैं दोहराता हूं, मैं कोई नहीं होता ये कहने वाला, ये फैसला उन्हीं को लेना है और अपने बेहतर भविष्य के लिए वो जो फैसला लेंगे मैं उसको। एक दूसरे के साथ रहे हैं आप लोग एक वक्त पर एलजेपी के साथ, तो क्या है मन की बात? मन में ऑनेस्टली बोलूं कोई बात ही नहीं है। हरा देंगे अगर वो आएंगे तो? मैं बहुत आगे निकल गया हूं अब इन सब चीजों से, अब ध्यान नहीं जाता उस तरफ। वो मुश्किल बनेंगे, चुनौती बनेंगे? आपको लग रहा है कि चिराग के सामने अब खुला आसमान है, कोई चुनौती हाजीपुर सीट को लेकर कम से कम आप नहीं देख रहे हैं? इतना अहंकार मुझमें नहीं है कि मैं ये मान के चलूं कि अब कोई चुनौती नहीं, कोई कुछ नहीं। राजनीति में हमेशा चुनौतियां रहती हैं और किसी भी चुनौती को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। यकीनन वो आएंगे, मैं बिल्कुल उसको चुनौती के तौर पे स्वीकार करूंगा। अंतोगत्वा हाजीपुर की जनता को ये फैसला लेना है। चाहेंगे रिश्ते अच्छे हो जाएं चाचा से? हाँ, चाचा हैं, पिता की जगह मैंने उन्हें हमेशा माना है। पापा के जाने का हम लोग, पता है, मैं आजकल मैं न्यूज चैनल पे देखता हूँ, दिन भर चलता रहता है चाचा भतीजा, चाचा भतीजा। हम लोग जिस परिवार से आते हैं, हम लोग मझले पापा, छोटे पापा, हम लोग पापा ही कहते हैं। तो ऐसे में पापा के बाद पापा ही थे वो। तो बट हाँ, फैसला बड़े होने के नाते, फिर मैं जिस परिवार से आता हूँ यहाँ पे फैसला भी घर के बड़े ही लेते हैं। हम तो छोटे हैं, सिर्फ फॉलो ही करते हैं। तब भी फैसला उन्होंने लिया था, आज भी वही लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब आगे का फैसला आपका क्या रहता है? चिराग पासवान जी, इस पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। चाचा भतीजे की जंग जोरदार है, लेकिन इसी के साथ रिश्तों को सुधारने की कवायद और कोशिश भी है। लेकिन फिलहाल मौजूदा राजनीति में जितनी समझ हम लोगों की है, दोनों की राह अलग हो चली है। अब ये किसको ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, किसको नुकसान, इस पर रहेगी आज तक की नजर।